हेलो डिस्टेंस, राधे राधे, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस के मेडिकल के बारे में, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है कि सर मेडिकल के कुछ ऐसे टिप्स दो जिससे हमें पता चले मेडिकल किस तरह से होगा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें मेडिकल के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेडिकल में बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है हम एकदम फिट हैं, बढ़िया हैं, एकदम चल रहे हैं फिर रहे हैं तो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, बिल्कुल फिट है एकदम मेडिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेडिकल में भी बहुत सारी चीजें, बारीकियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें देखी जाती है जिन पर हम कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है मेडिकल में। वैसे अगर हम बात करें पुलिस के मेडिकल की, और इन कंपैरिजन टू एयरफोर्स, आर्मी, जीडी, इनके जो मेडिकल होते हैं उनसे बहुत आसान पुलिस का मेडिकल होता है। वहां पर और अच्छे लेवल का मेडिकल होता है जहां पर बारीकियों का एक एक चीज का ध्यान दिया जाता है। लेकिन पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस में इतना टिपिकल मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल में जनरली बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पुलिस का मेडिकल देने जा रहे हो तो ज्यादा टेंशन लेके ना जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पुलिस के मेडिकल में बहुत ही ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम है, उन्हें लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा समस्या है, इसको कैसे भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता, केवल उसी इश्यू पर आपको बाहर किया जाता है। बाकी सारे जो छोटे मोटे इश्यू होते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन जो एयरफोर्स का, नेवी का और जो आर्म्ड फोर्सेज है, इनका मेडिकल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, टिपिकल लेवल का होता है। वहां बारीकियों को देखा जाता है, छोटी से छोटी चीज में भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने एयरफोर्स का और कई मेडिकल मैंने जो है फेस किए हैं, तो उनमें जो जो समस्याएं आई हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आपको बताऊंगा चीजें कैसे कैसे आप अपनी सही कर सकते हो। अगर छोटी छोटी बारीकियां भी आप सही करके जाओ तो पुलिस के मेडिकल में तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। पुलिस का मेडिकल इतना टिपिकल होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे कैसे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हम किसी भी चीज को इतना हल्के में नहीं ले सकते कि पता चला कि फिर उसकी वजह से जिंदगी भर पछताना पड़े। तो वो काम आपको नहीं करना। जैसे आपका मेडिकल होता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या बच्चों को एक तो ये आती है कि सर हाइट थोड़ी सी कम है, उसका क्या करें। तो मेडिकल का इश्यू नहीं है, वो पीएसटी में हाइट मेजरमेंट होती है। तो आप 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर किसी की 0.2, मतलब बहुत छोटी सी माइनर डिफरेंस है, उसको वो फिल करना चाहता है कि भाई कैसे भी हाइट कंप्लीट हो। तो उस चीज पर भी बात करेंगे। मेडिकल में जो फिटनेस है उसको भी बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, उनको आपको कैसे सही करना है, वो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं वीडियो में, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो, बात करते हैं इन चीजों पर जो मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहले हम मेडिकल पर बात करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या आपका टेस्ट होता है और कैसे कैसे उन चीजों को इंप्रूव करना है। सबसे पहले बेसिक चीज टैटू। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पुलिस का मेडिकल देने जा रहे हो तो आपको टैटू हटाना है, कंप्लीटली आपको हटा देना है। आप कहोगे सर टैटू कैसे हटा दें, टैटू हट नहीं रहा, परमानेंट है। भाई कुछ भी इलाज ढूंढो, कैसे भी करके टैटू हटाओ तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। वैसे कुछ कुछ एग्जामिनेशन में टैटू अलाउड कर दिया है, जैसे रिलीजन सिंबल होता है तो वो अलाउ होता है कुछ कुछ एग्जाम में। मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा। पुलिस में केवल टैटू को हटाने के लिए टाइम दिया जा सकता है, तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले हटा के ही जाओ। बाकी टैटू अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें, जिनके टैटू हो कहीं भी, किसी भी हाथ पे या किसी भी जगह, तो वो अपने टैटूज हटवा कर ही जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि बाद में आप टाइम मांगोगे, फिर डॉक्यूमेंट जो है चीजें होंगी, कागजी चीजें होंगी, तो वो सही नहीं रहेंगी। मेरे हिसाब से जब आपको टाइम पहले से ही मिल रहा है, आपको पता है कि टैटूज हटाने हैं, तो आप उनको हटा के जाइए। पुलिस में अलाउ नहीं किया जाता है। तो सही बच्चे, अगर कोई भी टैटू है उसको हटा लीजिए। फ्लैट फुट, अगर आपका जो पैर है, अगर आपको फ्लैट फुट चेक करना है, जनरली घर पे ही आप चेक कर सकते हो। कोई बड़ा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई आफत हो जिसको आप चेक नहीं कर पाओ, जनरली चेक कर सकते हो। अगर आपको फ्लैट फुट चेक करना है तो अपने पैर जो है आप भिगो लीजिए, जहां पर पक्की जगह हो, जहां भी सीमेंटेड हो या टाइल्स हो, कोई भी पक्की जगह हो जहां आप अपना पैर देख पाओ, तो वहां पर आप पैर भिगोने के बाद चल के देखो। अगर बीच में स्पेस आ रहा है, आपकी पैर की जो शेप है ना वो कट के आ रही है, मतलब आपके पैर की जो शेप है ना वो इस तरह से आनी चाहिए, इस तरह से, मतलब यहां पर ऐसा ना हो कि ये स्पेस ऐसे हो जाए, तो समझ जाइए कि आपके पैर में गड़बड़ है। अगर यहां पर स्पेस आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ्लैट फुट नहीं है, आप एकदम फिट है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को फ्लैट फुट की दिक्कत आ रही है तो पैर में, मैंने बता ही दिया चेक कैसे करना है आपको। फ्लैट फुट चेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि पैर भिगो के आपको चल के देखना है। अगर आपकी पैर की शेप एकदम सही आ रही है, बीच में गैप आ रहा है, इस तरह से आपके पैर की शेप आ रही है, इस तरह से यहाँ पे गैप आएगा, इधर इधर गैप आएगा इस तरह से, तब तो समझ जाओ कि आपका पैर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये गैप नहीं आ रहा, आपका ये गैप नहीं आ रहा, तो समझ जाइए कि फ्लैट फुट है। फिर उसका इलाज क्या है? उसके कुछ मेजरमेंट हो सकते हैं, जैसे हमेशा
गांव में बच्चे क्या करते हैं, स्लीपर्स ज्यादा पहनते हैं, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो आपको स्लीपर्स पहनना बंद करना है, आपको शूज मतलब जूतों का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, 24 घंटे जूते पहनने। उसके अलावा और ज्यादा ही फ्लैट है, उससे भी चीजें नहीं इंप्रूव हो रही, तो आप जूते में जो पैर होता है उसके नीचे कुछ ऐसी चीज, थोड़ी सी ऐसी चीज लगा लो जिससे वो वहां पर जो गैप है वो हट जाए। वो जो ऐसा होता है कि जो हड्डी होती है ना हमारे पैर वाली, उसके नीचे कुछ मांस आ जाता है, तो उस फ्लैश को हटाने के लिए आप नीचे से कुछ लगा लो तो धीरे धीरे वो हट जाता है। तो ये छोटे मोटे उपाय हो सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा जूते पहने, चप्पल का यूज ना करें, स्लीपर फ्लैट चीजें ना पहने, जो फ्लैट चीजें होती है वो ना पहने, शूज पहने, और शूज में भी अगर ज्यादा है तो उसमें कुछ लगा सकते हैं आप जिससे वो हट जाए। तो ये आपका एक उपाय हो सकता है फ्लैट फुट का। अब हम बात करते हैं नौकनी। तो नौकनी जिन बच्चों को होता है वो इसका इलाज कर सकते हैं। पैरों में जो गैप है, ऐसे आप स्ट्रेट खड़े होंगे, नीचे एड़ियां बिल्कुल ऐसे मिला के, तो आपके पैर क्या है मिल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से आते हैं, इस तरह से नहीं आने चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। तो अगर वो गैप नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा रनिंग करिए, उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करो, पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है तोड़ लो एकदम, वो चीज नहीं करनी भाई, फिर तो बिल्कुल ही अनफिट हो जाओगे। बस थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करो पीछे की तरफ, जिससे वो गैप बन जाए, बस वही नौकनी है और कुछ नहीं है। दांत कान, बच्चे क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि दांत और कानों पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं भैया खा पा रहे हैं, दांत अच्छे हैं, सुन पा रहे हैं तो कान अच्छे हैं, बस इतना सा मेजरमेंट देखते हैं। लेकिन अगर आपके कानों में गंदगी है तो उसे साफ करा कर जाइए आप। यहाँ पर बहुत सारे टॉकीज वगैरह पर जो है साफ करने वाले बैठे होते हैं, 10-20 रुपए दोगे साफ कर देंगे। बाकी आप चाहो तो घर पे अगर कोई वैद्य है या कोई डॉक्टर है, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से साफ कराओ तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो अच्छे से बढ़िया से साफ करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पता चला किसी किसी रोड साहब से कराया, उसने और कुछ दिक्कत कर दी कान में, तो और समस्या बढ़ जाए। तो इसलिए बढ़िया प्रिस्क्राइब्ड जो डॉक्टर से अगर आप कराओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो मेरा सुझाव यही है कि कान जो है आप सफाई, कान की सफाई करा के जाओ। आपको प्रॉपर सुनाई देता है, सारी चीजें सही हैं, फिर भी कान की सफाई करा के जाओ, कान में गंदगी ना हो। वैसे इतनी बारीकियां पुलिस में नहीं देखी जा सकती, जाती हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं देखी जाती इतनी बारीकी, एयरफोर्स में और वहां देखी जाती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भाई, आप नौकरी लेने जा रहे हो तो बिल्कुल फिट होके जाओ, क्या दिक्कत आ रही है उस चीज में। तो सफाई करा के जाइए, अपने दांतों को भी साफ करा के जाइए। आई टेस्ट में क्या है कि दो तरह से आंखों में टेस्ट होता है। एक तो कलर विजन का टेस्ट होता है। अगर किसी भी कैंडिडेट के कलर विजन की दिक्कत है तो उसे कलर पहचान में नहीं आता। जो येलो कलर है वो डिफरेंट कलर का दिखेगा, जो जैसा कलर है वो वैसा का वैसा नहीं दिखेगा, उसे कलर विजन बोलते हैं। तो अगर आपको कलर विजन की दिक्कत दिख रही है तो आप इसका एक उपाय कर सकते हैं कि इसकी एक बुक आती है, वो बुक मार्केट से खरीद लो और आप थोड़ा सा उसमें लर्न कर लो, उससे आपको फायदा मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा, और आप इस चीज को ऐसे भी नहीं पेश कर सकते सर आप ये तो गलत कर रहे हो, कलर विजन अगर अनफिट है तो उसको फिट करने के आइडियाज बता रहे हो। मेरा ऐसा कोई नहीं है। मैं अगर आपको थोड़ा बहुत है, आपको लगता है, तो आप ये उपाय कर सकते हो, बुक लाके देख सकते हो कि उसमें कैसे कैसे चीजें होती हैं, उसके हिसाब से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बात करें हम आई टेस्ट की, तो आई टेस्ट जो होता है उसमें सामने एक बॉक्स टंगा होता है, उस बॉक्स पर लेटर्स लिखे होते हैं। जैसे मान के चलो पहले बड़े बड़े लेटर्स लिखे होंगे, फिर वो थोड़े थोड़े छोटे होते चले जाएंगे, जैसे DEF थोड़ा छोटा हो गया, फिर G और छोटा हो जाएगा, इस तरह से छोटे छोटे होते चले जाएंगे। तो पहले जैसे ये लाइन वो जो है पढ़वाएंगे, फिर दूसरी इस तरह से पढ़वाते हैं। पढ़वाने के बाद वो चेक करते हैं आपकी जो आय है वो 6/6 होनी चाहिए, 6/6 बोथ आय होनी चाहिए, तो एकदम फिट मानी जाती है। लेकिन अगर 6/9 है एक आय तो वो चल जाती है। लेकिन ये देख लेना आप एक बार, अपना पुलिस वाला जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 6/6 की जो आय है वो एकदम फिट होती है। तो आई टेस्ट में भी आप ऐसा कर सकते हो। जब आपकी आंखें टेस्ट होती हैं पुलिस के में, तो ज्यादा मैंने कहा ना, बहुत थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, हर चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आय में थोड़ा सा डिफेक्ट होगा ना आपका तो वो इग्नोर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको आय का। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स और हाइड्रोसिल, ये प्रॉब्लम्स जो प्राइवेट पार्ट्स की होती हैं तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है वो ऑपरेट करा के जाइए, अपना सही होके जाइए, एकदम फिट होके जाइए। प्राइवेट पार्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जा सकता है, क्योंकि देखो 2013 में पुरानी भर्तियों में तो इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन आज की डेट में पता नहीं कैसे डॉक्टर्स हो, किस तरह से चेक करें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है, जैसे एक तो हाइड्रोसिल की दिक्कत बच्चों को आती है, बस यही दिक्कत आती है, बाकी और ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ज्यादा जो है चेक सही से आप अपना पूरा तैयार करके होके जाओ, आप बिल्कुल फिट होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जैसे मैंने कहा डीपली जो है
चीजें जो है चेक होती हैं एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, तो उस तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप वैसे भी अपना फिट होके जाइए। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं जिसकी 6 उंगलियां हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी स्टूडेंट की 6 उंगलियां हैं, किसी का अंगूठा एक अलग निकला होता है या किसी की कोई फिंगर अलग निकली होती है, तो आप उसका ऑपरेट करा के जाइए। 6 उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 6 उंगलियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो ऑपरेट करा के आपको जाना है। उसके अलावा हकलाना वगैरह, ये तो जो आपकी बोलने की दिक्कत है, तो आप बोलोगे नहीं तो पता कहां से चलेगा कि आप हकला रहे हो या कोई वर्ड आपके गलत निकल रहे हैं। तो इसलिए आप बोलना मत। अगर ऐसी दिक्कत है तो वो चीजें इग्नोर की जाती हैं, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो मेन चीजें हैं उन पे ध्यान देना है, जैसे आई टेस्ट है और जो कलर विजन है, इस पे थोड़ा सा फ्लैट फुट और टैटूज वगैरह हटा के जाने हैं। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मेडिकली आप फिट हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है मेडिकल में बाहर नहीं होते। पुलिस का जो मेडिकल होता है वो नॉर्मली होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। तो इसलिए आप टेंशन मत लो। जो मैंने चीजें बताई हैं बस इन पे ध्यान रख के जाना। अगर आई थोड़ी सी वीक है तो जो बॉक्स होता है वो सरकारी अस्पताल में हर जगह होता है, वहां पे एक बार आप अपनी आई चेक करा लीजिए। अगर दिक्कत आपको लग रही है तो एक बार आप दांत और कान ये जो है अपने साफ करा लीजिए। इनमें दिक्कत है तो इनके उपाय मैंने बता ही दिए हैं। प्राइवेट पार्ट्स में कोई ज्यादा दिक्कत यूपी के जो मेडिकल होता है इसमें आती नहीं है। 6 उंगलियां हैं तो उसको ऑपरेट करा के जाइए। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत दिख रही है तो आप कमेंट करके, अगर आपको दिख रहा है कि सर मेरे साथ मेडिकल में ये प्रॉब्लम और है, इसका और इलाज बताइए, तो आप कमेंट करिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और फिर मुझे लगेगा तो उस पर भी एक वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को मेडिकल की शुभकामनाएं। आप बढ़िया से अपना मेडिकल करा के आइए और इन चीजों का ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।